छोड़ो ना। चलिए देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेज में मिथिलेश कुमार फिर से आपका स्वागत है। पंथ देखिए, यहाँ पर मैं फिजिक्स का अगला सेशन आपका लेकर आ गए हैं। अगला लेक्चर है भाई प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स से आपका ध्यान देंगे। कल जो है हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका पिछले लेक्चर में किए थे, वो था आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पर है आपका भाई दर्पण और दर्पण के प्रकार। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो कोई भी चमकीली सतह, कोई भी चिकनी सतह जिससे प्रकाश का रेगुलर परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है, उसको कहेंगे भाई दर्पण। उसको क्या कहेंगे? दर्पण। वही लिखा गया है यहाँ पर कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार करता है, जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है। नियम माने किसके नियम? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करता है उसको दर्पण कहेंगे। या इसका दूसरा परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि कोई चिकनी तथा चमकीली सतह, कोई भी चिकनी तथा चमकीली सतह जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण आपका 3 प्रकार का होता है भाई। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। अब समतल दर्पण क्या, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण के बारे में जानिए जरा। जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब जो सतह प्रकाश की किरण को क्या करेगा? परावर्तित करेगा, यानी लौटाएगा। जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको कहेंगे समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण हम लोग के घरों में यूज होता है, देखते हैं दीवार वगैरह पर लगा हुआ होता है, इतना बड़ा सा, है ना? तो वो हम लोग का क्या होता है? समतल दर्पण। जैसे देखिए आप यहाँ पर, ये आपका जो है ना भाई, ये बिल्कुल क्या प्लेन है ना, सीधा एकदम समतल है, तो इसको कहेंगे कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। आइए समतल दर्पण के कुछ पॉइंट है, देखिए ध्यान पर से। कहता समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दोनों सतहों से होता है। अब देखते होंगे कि समतल दर्पण जो होती है उसमें कुछ मोटाई होती है ना? उसमें कुछ क्या होती है? मोटाई होती है। यहाँ पर तो डायरेक्ट एक रेखा में खींच दी है, उसमें कुछ मोटाई होती है। तो वो 2 सतह हो गया, एक ऊपर का एक नीचे से का। तो वहां पर समतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो दोनों सतहों से होगा। पहला सतह से कैसे होगा? देखिए, कहता जब समतल दर्पण पर चांदी का लेप लगा होगा। कल हमने आपको बताया था कि दर्पण पर अधिकांशतः रजतीत या कलाई किया हुआ रहता है, और वो या रजतीत या जो कलाई किया हुआ रहता है वो अमलगम का होता है, पारा और सिंदूर का मिश्रण से किया हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई कि जब समतल दर्पण पर अमलगम का नहीं, चांदी का लेप लगा हो, तो प्रकाश का जो परावर्तन है ना दर्पण के ऊपरी सतह से होगा। दर्पण के किस सतह से होगा? ऊपरी सतह से। यहाँ पर छूट गया, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के ऊपरी सतह से होगा। कौन सतह से? देखिए ये कलाई किया हुआ है, तो ये ऊपर वाला सतह से परावर्तित हो रहा है ना। इसको क्या कहेंगे? ऊपर का सतह से परावर्तित। चांदी का लेप लगा हुआ है ना इस पर, ये सारे के सारे आपके क्या है? चांदी के लेप लगा हो। ये आपका कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण है। और ये आपका देखिए प्रकाश आ रही है और ये क्या हो रही है? लौट रही है। तो ये आपातित किरण हो गया, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। लौट रहा है कहाँ से? ऊपर से लौट रहा है ना। तो जब समतल दर्पण पर चांदी का लेप लगा हुआ रहेगा तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा दर्पण के ऊपरी सतह से होगा। ठीक है। दूसरा है कि जब समतल दर्पण रजतीत किया हुआ रहेगा, समतल दर्पण का एक सतह रजतीत किया हुआ रहेगा या कलई किया हुआ रहेगा। रजतीत को ही क्या बोलते हैं? कलई। और रजतीत या कलई किससे किया जाता है? अमलगम से। तो जो प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होगा? अंदर वाला भाग से, यानी नीचे की सतह से होगा। जैसे देखिए ये समतल दर्पण है आपका, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण यहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण है और समतल दर्पण ये रजतीत किया हुआ भाग है, कलाई किया हुआ है। तो इसका देखिए परावर्तन कहाँ से हो रहा है? निचली सतह से हो रहा है ना, नीचे की सतह से हो रहा है। तो इसको कहेंगे कि जब समतल दर्पण पर रजतीत किया हुआ हो, समतल दर्पण कलाई किया हुआ हो, तो प्रकाश का परावर्तन जो है
नीचे की सतह, दर्पण के नीचे की सतह से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के अभिलंब पर पड़ती है, जैसे आपको एज पर एग्जाम्पल हम बताते हैं भाई। देखिए ये समतल दर्पण है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है, अभिलंब। अगर इसी पर, अभिलंब सीधा होता है ना, अगर इसी पर आप क्या प्रकाश की किरण भी है तो एकरे पर से कुछ कर जाएगा, लौट जाएगा, आएगा भी इसी पथ से और लौट भी जाएगा अभिलंब पर से। वही लिखा होगा कि जब किरण समतल दर्पण के अभिलंब पर पड़ती है तो वह अभिलंब पर से ही क्या हो जाती है, लौट जाती है। ऐसे क्या होता था कि यदि ट्रैक टेपर है तो परावर्तन भी क्या होता था, टेपर होता था। समझ आया बात? समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये हमने आपको जो बताया वो आसान भाषा में बताया है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है भाई, क्योंकि इसका सहारा हम लोग को आगे, इसकी सहायता लेना पड़ेगा आगे, इससे हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो ये आज का सेशन यहीं तक रखेंगे और आगे का सेशन अगले दिन हम लोग का बच गया कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण बच गया और परवलयिक दर्पण बच गया। इससे पहले हम छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ लेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ लेंगे और प्रकार में जो कुछ अंतर होता है। प्रतिबिंब का प्रकार दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जिसको कहते हैं काल्पनिक को। तो उसके बारे में कल जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में। तो कल का सेशन हम लोग का होगा प्रतिबिंब के बारे में, और उसके बाद जो है समतल दर्पण का कुछ कंसेप्ट यहाँ पर छूट गया है, वो कंसेप्ट होगा हम लोग को, वो कंसेप्ट क्लियर हम लोग का होगा प्रतिबिंब पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर समतल दर्पण का लगभग कंसेप्ट नॉर्मल तरीके से बोले तो लगभग क्लियर है, बाकी आगे और कंसेप्ट है समतल दर्पण का। उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद परवलयिक दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, परवलयिक दर्पण यहाँ पर कुछ पूछना नहीं। यहाँ पर जो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, मेन हम लोग का आएगा कौन सा दर्पण पर, ज्यादा बेसिस होगा, क्वेश्चन बेसिस चैप्टर। जो ये चैप्टर जो है ना, मेन बेसिस है किस दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हैं इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।